ऋषि थे। ऋषि का क्या नाम था? ओरो। कई दिन तपस्या करने के बाद एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा उनने क्या? ओ मेरी माँ। बाद में नहीं बताया जाएगा कि शमी भगवान भोलेनाथ को क्यों चढ़ाई जाती है। आप चढ़ाते हो शमी पत्ती? शमी चढ़ाते हो? नहीं, क्यों चढ़ाते हो पता है आपको? कर लो पता। अकौआ चढ़ाते ना, मंदार, जिसको कहते मंदार पुष्प। मंदार पुष्प क्यों चढ़ा जाते हैं? औरो नाम के ऋषि थे, उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया और कन्या का नाम रखा क्या? शमी। औरो ऋषि की बिटिया का नाम था क्या? शमी। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उनका विवाह ध्रुव ऋषि के बेटे मंदार के साथ कर दिया। ये मंदार जो कहते हैं ना, मंदार और शमी दोनों पति पत्नी है। कौन है? मंदार और शमी दोनों पति पत्नी। शमी है औरो ऋषि की पुत्री और मंदार है धौम्य ऋषि के पुत्र। दोनों का विवाह कर दिया गया जब शमी 7 वर्ष की आयु में थी। उस समय मंदार वशिष्ठ ऋषि की आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। जब उनकी दोनों की युवावस्था होती है ना, पहले के जमाने में क्या होता था मैया, छोटी सी उम्र में विवाह कर देते थे और जब बेटा बिटिया सयाने हो जाती तो क्या कर देते? उनका गौना है, विवाह छोटी सी उम्र में कर देते थे। तो मंदार ऋषि और शमी देवी का विवाह भी कम उम्र में हो गया। जब मंदार थोड़े से बड़े हुए, सयाने हुए, तो गौना कर कर शमी को अपने नगर को लाने लगे। तो विचार किया कि नजदीक ही वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है, उसमें जाकर हम पति पत्नी दोनों ऋषियों का आशीर्वाद ले लें। तो उस भावना से अपनी पत्नी शमी को लेकर मंदार अपने गुरुजी के आश्रम जाने लगे और उसी रास्ते में एक आश्रम और पड़ता था जो प्रसुंडी ऋषि का आश्रम था। मंदार ने सोचा कि गुरुजी के दर्शन के लिए तो हम जा रहे हैं, उससे पहले बड़े तपस्वी संत हैं ये प्रसुंड ऋषि, इनके दर्शन कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, प्रसुंड ऋषि गणेश जी के बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि उनने गणेश जी की तपस्या करते करते उनका स्वरूप ही गणेश जी के जैसे हो गया था। स्थूल शरीर, लंबी नासिका। अपनी पत्नी को साथ में लेकर मंदार प्रसुंड ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और जब प्रवेश कर गए तो देखा कि वह प्रसुंड ऋषि तो नहीं है, एक लंबी सी सूंड वाला मोटा सा व्यक्ति बैठा हुआ है, जबकि वो थे प्रसुंड ऋषि ही। कहते हैं कि जिस देवता की आप तपस्या करो ना मैया, जिस देवता की आराधना करो, आपका स्वरूप भी वैसा लगने लगता है। प्रसुंड ऋषि बैठे हुए थे। शमी जाकर प्रणाम तो नहीं किया, उन ऋषि को देखकर हंसने लगे। प्रसुंड ऋषि ने देखा कि ये देवी हंस रही है, कुछ देर तो उस बात को इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं है। जब बहुत ज्यादा हो गई, मंदार और शमी दोनों नहीं माने, हंसते रहे, तो श्राप दे दिया। दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम ऐसे वृक्ष बन जाओ, दोनों पति पत्नी ऐसे वृक्ष बन जाओ जिस वृक्ष पे ना ही कोई पक्षी बैठ सकता और ना ही कोई जानवर खाए। बताओ, शमी को कोई पक्षी बैठ सकता है? उसमें इतने कांटे होते हैं कि कोई पक्षी बैठ ही नहीं सकता। और मंदार, उसके दूध में इतना जहर होता है कि अगर
चींटे भी शरीर में पड़ जाए तो काला पाड़ देता है। उसका जहर कितना खतरनाक होता है, तो कोई जानवर खा भी नहीं सकता। ऐसे वृक्ष बन जाओ। तो तत्काल ही दोनों ने वृक्ष का रूप ले लिया। जब बहुत दिन बीत गए, वशिष्ठ ऋषि को पता लगा कि मंदार अपनी पत्नी के साथ मेरे आश्रम में आने वाला था, पर अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया। तो और ऋषि को साथ में लेकर, उनके पिताजी को साथ में लेकर वशिष्ठ जी उनके गुरु ढूंढने के लिए निकल गए। और जब ढूंढते ढूंढते प्रसुंड ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्रसुंड ऋषि ने उन्हें पूरा वृत्तांत बता दिया कि हाँ, आपके पुत्र और पुत्र वधू यहाँ आए थे, पर मैंने क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया। तो और ऋषि प्रसुंड ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, मेरे पुत्र और पुत्र वधू से बड़ा अपराध हो गया है, उनको आप क्षमा कर दीजिएगा। तो प्रसुंड ऋषि कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। भाई कहते हैं कि जो ऋषि एक बार श्राप दे दे, फिर उनका किया हुआ श्राप लौटता नहीं है। ये मेरे बस का नहीं है। अगर आप मेरे बस का नहीं है, अगर आप इनको श्राप मुक्त करना चाहते हैं तो भोले भगवान की शरण में चले जाइए, भोले बाबा की शरण में चले जाइए, वे ही इनका कष्ट मुक्त कर सकते हैं। तो और ऋषि और वशिष्ठ ऋषि भगवान भोले से प्रार्थना करने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे बेटे और बहू को इस श्राप से मुक्त कराइएगा। तो हम भी और आप भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, कि मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी शान है, मेरे भोले बाबा, निराली तेरी